हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कान्हा की दीवानी चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी की सूखी लकड़ी से आप बाती कैसे बनाएं। तो आप विष्णु बाती कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरह से हरी तुलसी नहीं तोड़नी है। जब सूख जाएगी तब आपको तुलसी की लकड़ी लेनी है और अपने घर में तुलसी की सूखी लकड़ी से हमें विष्णु बाती बनानी है। फ्रेंड्स, धार्मिक शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान विष्णु को तुलसी बाती बनाकर भगवान विष्णु के किसी भी रूप जैसे लड्डू गोपाल भगवान जगन्नाथ, विठ्ठल भगवान, श्री राम किसी भी रूप में यह दीप जलाकर आरती करता है तो वह व्यक्ति गोलोक और वैकुंठ धाम में अपनी लिए द्वार खोल देता है। तो कार्तिक माह की देव उठनी एकादशी के दिन से पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में जो भी तुलसी की लकड़ी का दीप दान करता है तो उसे बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। तो तुलसी की लकड़ी का दीप दान का विशेष महत्व माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी की सूखी लकड़ी से बाती कैसे बनाते हैं, विष्णु बाती कैसे बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको बाती बनाने के लिए हरी तुलसी नहीं लेनी, एक सूखी तुलसी का लकड़ी लेनी है। तो हमें तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी चाहिए। जब आपके घर में तुलसी सूख जाए, आप तुलसी की सूखी लकड़ी संभाल के रखें। तो चलिए करते हैं सूखी लकड़ी की बाती बनाना। तो सबसे पहले हम छोटी छोटी लकड़ियां तोड़ेंगे। तो हमने इस तरह से ये छोटी छोटी लकड़ियां तोड़ दी हैं। ये लकड़ियां छोटी मोटी या किसी भी तरह की हो, आपको इस तरह से तुलसी की लकड़ियां तोड़नी है। तो सबसे पहले हम तुलसी की सूखी लकड़ियां तैयार कर देंगे। उसके बाद हमें बाती के लिए शुद्ध देसी घी चाहिए। तो हमें शुद्ध देसी घी बाती जलाने के लिए लेना है। उसके बाद हमें बाती बनाने के लिए कॉटन चाहिए, यानी कि रुई चाहिए। तो हम रुई यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद हमें दिए चाहिए। तो आप दिया ऐसे भी ले सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं, पीतल या मिट्टी का दिया भी आप ले सकते हैं। तो उसके बाद हमें चाहिए दिए। उसके बाद हमें थोड़े से तिल चाहिए और साथ में हमें फूल वाले लौंग भी चाहिए। तो हम थोड़े से तिल और लौंग भी ले लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए हल्दी पाउडर या आप चंदन भी ले सकते हैं। उसके बाद कुमकुम पाउडर। भगवान विष्णु को हल्दी और कुमकुम बहुत ही प्रिय हैं। उसके बाद हमें बाती बनाने के लिए मौली भी चाहिए और साथ में हमें माचिस भी चाहिए। तो चलिए बनाते हैं बाती। तो मैं आपको 3 तरह की बाती बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम रुई को थोड़ा फैला देंगे, इस तरह से फैला देंगे। तो देखिए, आप जब बाती बनाएंगे तो पहले अपने दिए को देखेंगे और दिए के अनुसार आप ये लकड़ी लेंगे, जितनी लकड़ी आपकी दिए में आएगी तो आप दिए के अनुसार बाती बनाएंगे, यानी कि लकड़ी लेंगे। किसी का दिया छोटा होता है, किसी का दिया बड़ा होता है, तो हमें दिए के अनुसार बाती बनानी है। तो हम दिए में पहले इसे देख लेंगे कि बाती आएगी। तो इस तरह से हमें बाती तैयार करनी है। तो इस तरह हम कॉटन को थोड़ा सा फैला देंगे और इसके अंदर हम अब ये लकड़ी रखेंगे और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। उसके बाद हाथों की हथेलियों से ऐसे मस लेंगे। तो हथेलियों की सहायता से हमें ये बाती तैयार करनी है। तो इस तरह से हम बाती तैयार करेंगे, अच्छे से इसे मसल देंगे। तो ये हो गई हमारी विष्णु बाती तैयार। तो पहली बाती हम इस तरह से बनाएंगे। तो ये देखो, इस तरह से हमारी बाती तैयार हो गई। तो पहली बाती हम इस तरह से बनाएंगे।
अब हम दूसरी बाती बनाएंगे। तो दूसरी बाती बनाने के लिए हम दूसरी तुलसी की लकड़ी लेंगे और इसमें हम मौली लेंगे। मौली की बाती हमें इसमें बनाना है। तो इस तरह से हम इस लकड़ी पे मौली लपेटेंगे। तो इस तरह से हम इसमें अच्छी तरह इस लकड़ी पे मौली का धागा लपेटेंगे और इसकी हम बाती बनाएंगे। तो अच्छे से हम इस लकड़ी पे मौली का धागा लपेटकर इसकी बाती तैयार करेंगे। तो ये बाती, दूसरी वाली बाती तैयार हो गई। तो दूसरी बाती हम इस तरह से बनाएंगे। कार्तिक के महीने इन बातियों का दीप जलाने से बड़ा ही पुण्य फल मिलता है। तो ये हो गई हमारी दूसरी बाती तैयार। अब हम बनाएंगे तीसरी बाती। तो तीसरी बाती को हम खड़ी बाती कहते हैं। तो हम इसे कॉटन से बनाएंगे। तो इसे भी हम इस तरह से फैला देंगे और हम इसकी लंबी बाती बनाएंगे, जिसको कि हम खड़ी बाती बोलते हैं। इसको भी हम इसी तरह लपेटेंगे और हाथों की सहायता से, हथेलियों की सहायता से इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम सरल तरीके से 3 बातियां बना देंगे, जिसे कि हम तुलसी की बाती भी कहते हैं और विष्णु की बाती भी कहते हैं। तो अब हम इस बातियों को घी में डुबोएंगे। तो हमने इसे अच्छी तरह से घी में डुबो के देनी है और इसको हम दिए में रख देंगे और हम दिए को घी से भर देंगे। दूसरी बाती के लिए भी हमें दिया घी से भरना है। अगर आपके पास घी ना हो तो आप तिल का तेल भी प्रयोग में ला सकते हैं। दूसरी बाती को भी हम घी में अच्छे से डुबो देंगे और दिए में रख देंगे। अब ये तीसरी बाती है खड़ी बाती। तो खड़ी बाती अगर आपके पास स्टैंड हो तो स्टैंड में रख सकते हो, और अगर स्टैंड ना हो तो आप धूप ले सकते हो और धूप में बाती को खड़ी कर सकते हो। तो हमें इस तरह से धूप में, तो ये हमारी हो गई खड़ी बाती तैयार। तो ये हो गई हमारी तीनों बातियां तैयार। तो इस तरह से हमें बातियां बनानी है। अब हम इस दियों में थोड़ा सा तिल डालेंगे, थोड़ा सा इसमें कुमकुम डालेंगे या तो हल्दी डालेंगे। कुमकुम हल्दी हमारे विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तो इसमें थोड़ा सा हल्दी या कुमकुम आप डाल सकते हैं। तो इसमें हम कुमकुम भी डालेंगे। अब हम इसमें फूल वाली लौंग भी रख देंगे। कार्तिक के महीने में तिल और लौंग डालने से हमारे घर की दरिद्रता दूर होती है। अब इसके ऊपर हम कपूर, थोड़ा सा कपूर मसल के डालेंगे, क्योंकि कपूर डालने से बातियां अच्छे से जल जाती हैं। तो हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी कपूर डालेंगे। तो ये हो गई हमारी बातियां तैयार। अब हम अपनी मनोकामना बोलते हुए दीप को प्रज्वलित करेंगे। आपकी जो भी मनोकामना है वो दीप प्रज्वलित करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस तरह तुलसी बाती बनाकर भगवान विष्णु को किसी भी रूप में, जैसे भगवान विठलनाथ, भगवान जगन्नाथ, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, आप किसी भी रूप में उनकी आरती कर ले। इस तरह से अगर आप आरती करेंगे तो वृंदावन से 6000 करोड़ वर्ष पूर्व तक कोई भी आपको वृंदावन से नहीं निकाल सकता। ये इस तुलसी बाती की महिमा है। तो कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी से और पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में आप तुलसी बाती दीपदान जरूर करें। पूरे कार्तिक माह का पुण्य फल आपको पूरे
5 दिनों में प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा आप प्रत्येक महीने की एकादशी को विष्णु बाती, तुलसी बाती, दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। तो वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।